हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। तो कल जो मैंने ब्लॉग आप लोगों के साथ परसों शेयर किया था, उसके बाद का ही ये वीडियो है। कल मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाई, तो इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉग कल जो है अपलोड नहीं किया। तो यहाँ पर दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। तो दोपहर के खाने में इतना कुछ नहीं था। यहाँ पर जो मैंने मटर सुबह के टाइम बॉईल करके रखी हुई थी, उसके साथ ना बच्चों को पराठे खाने थे। और ये मटर की चाट खाने के लिए मतलब बच्चों ने कई दिनों से लगा रखा था कि ठेले जैसी चाट बना दो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल करके मटर को पहले बॉईल कर लिया था। और यहाँ पर नमक, काला नमक, थोड़ी सी प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, नींबू, जो भी बेसिक से मसाले होते हैं, चाट मसाला, सब कुछ डाल करके मैंने और जो है यहाँ पर चाट बना ली थी। ऊपर से थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया था। तो बस ऐसे ही मैंने इसमें तड़का नहीं लगाया था, कोई भी ऑयल नहीं डाला था। बस बॉईल करके इस तरह से सारे मसालों को यहाँ पर मिक्स कर दिया था। तो ऊपर से नींबू निचोड़ दिया, तो ये बस बन गई थी और काफ़ी टेस्टी लग रही थी ऐसे ही। उसके साथ फिर बच्चों को खाने थे पराठे। तो मैं अभी इसको बना करके साइड में रख दूँगी और आटा गूँथ करके बच्चों के लिए पराठे सेक लूँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो रहा है आजकल कि मतलब मेरा मन ही नहीं होता है ब्लॉग शूट करने का। मतलब मैं तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, तो इस वजह से ना ही तो मेरा मन होता है काम करने का, ना ही कुछ मतलब वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिट करने का। तो इसलिए एक दो दिन जो है बीच में स्किप हो जाता है, मैं ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। जिस दिन मैं थोड़ा सा बेटर फील करती हूँ तो फिर मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने फटाफट से आटा गूँथ करके और पराठे सेक दिए हैं बच्चों के लिए। खाना पीना भी मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बस ऐसे ही खाती हूँ जो मुझे थोड़ा बहुत कुछ पसंद आता है। तो उस वजह से काफ़ी वीकनेस होने लगी है और मैं काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हूँ पहले से। लेकिन इसी वजह से फिर मेरा मन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है तो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने पराठे सेक दिए हैं और बच्चों को मैं खाना दे दूँगी। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं भी मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। जो बाहर की साइड हमारा डीप फ्रीजर रखा था, जो दुकान से आया हुआ सामान था, तो आधा सामान यहाँ से चला गया है, मतलब बेच दिया है उन्होंने। तो ये सामान जो भी बचा है, मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सही से एडजस्ट कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इतना गंदा लगता है ये बाहर की साइड जो है। लेकिन मजबूरी होती है, इसको कहीं अंदर मैं भर भी नहीं सकती थी, लेकिन अभी यही था कि इसको सही से मैं सेटल कर दूँ। तो यहाँ पर ये हैं बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, ये गई नहीं है, तो इनको मतलब किसी ने लिया ही नहीं है। तो इस वजह से अभी जो आटे की टंकी है, सॉरी गेहूँ की टंकी है, उस पर मैं इन कढ़ाइयों को उल्टा करके रख दूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह भी हो जाएगी। और कूलर को भी थोड़ा सा निकालने का भी वक्त हो गया है कि मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो कूलर भी थोड़े दिन में चलाना ही पड़ेगा, 2 से 4 दिन में। मतलब ऐसा ही हो गया है, मौसम एक साथ ही गर्मी बढ़ गई है। तो सारे में इतना ज़्यादा फैला रहता है, तो साफ़ सफाई करने के लिए भी जगह नहीं बची है। जहाँ तक कि झाड़ू भी नहीं लग पाती थी सही से उधर की साइड से। तो इस सब सामान को मैं सही से सेटल करूँगी, कम से कम इतना तो हो जाएगा नीचे से कि मैं साफ़ सफाई कर पाऊँगी। तो इस सब को अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। बच्चों की भी यही छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल, तो खुशी देख ही रहे हो आप मेरी कितनी मदद कर रही है। खुशी ना मेरी काफ़ी हेल्प कर देती है। जब से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब रहने लगी है ना, जब से खुशी मतलब अपने आप से मेरे साथ कामों में लग जाती है। तो ये कूलर है हम दोनों से मतलब बहुत भारी है, तो हम इसको उठा तो नहीं सकते थे, इसको खिसका कर ही हमने एक साइड लगा लिया है। कम से कम ऐसा होगा कि बाहर की साइड हम सो सकते हैं, बैठ सकते हैं फोल्डिंग बिछा करके। तो अभी मैं इसको यहाँ सेट कर दिया है। और आप देख रहे होंगे जो वॉशिंग मशीन है वो वहाँ कोने में रखी हुई है, जहाँ पर आरओ रखा हुआ है ना, वहाँ पे क्या होता है, वॉशिंग मशीन के पीछे से जो वायर है उसके ऊपर से चढ़ के ना चूहे उसमें अंदर घुस जाते हैं, फिर पूरी वायरिंग काट देते हैं। तो कई बार काफ़ी नुकसान हो गया है मशीन में। इस वजह से मैं उसको बिल्कुल जस्ट सामने रखती हूँ, एक चूहे जो हैं उसमें नुकसान ना कर पाए। तो यहाँ पर मैंने इसको टेबल को इस तरह से टंकी के पास लगा दिया है कूलर की जगह पर, और मशीन को कोने से निकाल करके जस्ट सामने रख लूँगी। बिल्कुल कोने में फंसी हुई थी, तो मैं वहाँ पर कपड़े धोने के लिए बार बार ऐसे घुसना पड़ता था। तो अभी जहाँ पर मशीन रखी हुई थी वहाँ पर एक टेबल है चौकोर, उसको लगा देंगे। और जहाँ मतलब ये कूलर था वहाँ पे मैंने ये टेबल लगा दिए। कुछ इस तरह से जुगाड़ करके सारे सामान को सेट कर रहे हैं हम लोग। तो ये वाली टेबल है उसको हम डायरेक्ट कोने में रखेंगे, मतलब इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, मुझे तो इनकी ज़रूरत है ही नहीं, बस ये ज़बरदस्ती की देन है जो घर में सारे में ये सामान भर गया है। तो अब देखते हैं कब तक ये धीरे धीरे निकलेगा, जिसको जैसी ज़रूरत होगी तो ख़रीदेगा जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा।
तो मशीन को मैंने बीच में लगा दिया है। फिर बचते हैं ये सिलेंडर, भट्टी वगैरह हैं। ये 3 से 4 5 भट्टियाँ थीं जो 2 चली गई हैं, अभी 3 बाकी रह गई हैं, जिनको हमने इस तरह से लगा दिया है इस बड़ी वाली टेबल के नीचे एक छोटी टेबल लगा करके। और ये आप देख रहे होगे कार्टून, तो इसमें हैं बहुत सारे कुल्हड़ मिट्टी वाले जिसमें दूध बनता था। और ऊपर वाला जो कार्टून है उसमें रखी हुई है जो रई होती है जिससे मट्ठा वगैरह चलता है वो। और ये दूध की टंकियाँ कई सारी थी, तो एक रह गई है, मतलब और वापस चली गई हैं। और इसमें बड़े बड़े कछले इस तरह से हैं, तो इसको मैंने टंकी पे ही रखवा दिया है। हालांकि ये भी कुछ दिनों में मुझे फिर से ये सब उतारना पड़ेगा, क्योंकि टंकी में भी गेहूँ फिल करने हैं कुछ दिनों में, मतलब गेहूँ आएंगे। अभी तो खैर गेहूँ आ ही नहीं रहे हैं मार्केट में नए, तो जैसे ही नए गेहूँ आने लग जाएंगे तो फिर टंकियाँ भी हम भरते हैं सीज़न पर गेहूँ की, तो इस वजह से कुछ दिनों में फिर से हमें ये निकालना पड़ेगा। तो अभी लगा देती हूँ सारे सामान को मैंने अच्छे से लगाने के बाद। फिर मैंने यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा दी है, और अंदर की साइड से सारे काम जो है लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं, बस पोछा ही बाकी रह गया है। मतलब पूरी बेड वगैरह मैं अच्छे से बना करके पूरे घर में झाड़ू लगा करके ही मैं बाहर काम से लगी थी। तो यहाँ पर मैंने अभी कर दी है धुलाई, और देख सकते हो कितनी ज़्यादा जगह मिल गई है। अभी यहाँ पर हम शाम के टाइम बैठ सकते हैं, मतलब लेट सकते हैं कूलर चला करके, नहीं तो इतनी ज़्यादा जगह नहीं थी कि यहाँ पर चेयर डालकर भी बैठ पाएँ। देख सकते हो गया आप, पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा पूरा भरा हुआ था। तो काफ़ी सामान वैसे तो चला गया है और हमने फिर अच्छे से सेट कर दिया है। तो अभी फिर मैं आ गई थी बाहर के सारे काम ख़त्म करने के बाद, अंदर भी मैं पोछा लगा ले रही हूँ। हाँ, अरे घर में पोछा लगाने के बाद सीधे जाऊंगी मैं नहाने के लिए। उससे पहले रख जाऊंगी दाल बनने के लिए लो फ्लेम पर, तो दाल बनती रहेगी। खाने का भी टाइम हो ही चुका था, बच्चों को भी भूख लगने लगी थी। वही खुशी की ताइक्वांडो क्लास रहती है सुबह के 10:30 11 बजे तक, तो इस वजह से फिर खाना भी उसको खा के जाना होता है हल्का फुल्का। तो यहाँ पर अभी मैं कर दे रही हूँ नहा करके आ करके सीधे पूजा, और दाल भी बन चुकी है। तो अभी बस मुझे सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, तुलसी पूजन करना है। उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी, दाल बन चुकी थी। अभी सिर्फ मुझे चावल बनाने हैं, दाल चावल ही बना रही हूँ मैं दोपहर के खाने में अभी। तो यहाँ पर मुझे अभी लगाना था तड़का। तड़के के लिए सब्जियाँ कट कर लेते हैं, वही टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, और सबको कट करने के बाद मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। एक साइड ही मैं चावलों को मतलब बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो ऐसे ही होता है, कुछ जल्दी जल्दी में जिस दिन मैं काम करती हूँ ना, कुछ इस तरह से ही फटाफट फटाफट सारे कामों को निपटाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो दाल में अभी लगा लेते हैं फटाफट से तड़का। क्या हुआ, दाल ना थोड़ी टाइम से बन रही थी ना, थोड़ी सी गाढ़ी हो गई। ये दाल भी कुछ ऐसी होती है, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनने में, और फिर थोड़ी सी देर रख दो ना तो गाढ़ी हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी बॉईल करके डाला, उसके बाद ये थोड़ी सी पतली की, उसके बाद लगा रही हूँ यहाँ पर तड़का। और एक साइड रख दे रही हूँ मैं चावलों को बॉईल करने के लिए। तो चावलों में मैं ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी या फिर खड़े मसाले डालती हूँ। तो आज खड़े मसाले ख़त्म हो रखे हैं तो मैंने वो भी नहीं डाले हैं, और ख़ासकर ना बच्चों को पसंद नहीं है, जैसे काली मिर्च मुँह में आ जाती है तो मना ही करते हैं, क्यों डाल रहे हो, क्यों डालती हो। तो बच्चों को जैसा खाना पसंद होता है मैं वैसा बनाती हूँ, कम मिर्च मसाले का। तो यहाँ पर बस दाल में तड़का लगा देते हैं। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, उसके बाद टमाटर डाल देते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद डाल दूँगी मैं यहाँ पर तड़का दाल में। तो दाल देख सकते हो बन चुकी है, और ये वाली दाल मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है
चावलों के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी मैं कपड़ा मार दूँगी किचन में और जब तक चावल भी बन रहे हैं तो अभी थोड़े से कपड़े हैं बाहर सुखाने के लिए, तो उनको सुखाना है मुझे। और उससे पहले किचन में अच्छे से मैं सफाई करके आ चुकी हूँ। तो चावल जब तक बनेंगे जब तक मैं कपड़े सुखा दूँगी। 2 से 3 सीटियाँ मैं लगाती हूँ चावलों में। तो यहाँ पर कपड़े मैं पहले ही धोने के लिए डाल करके गई थी, जैसे मतलब नहाने से पहले ही डाल गई थी। तो यहाँ पर सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो बस इनको अभी सुखाना है। तो इनको सुखा देते हैं बाहर फटाफट से। धूप काफ़ी निकली हुई है आजकल, तो धूप मतलब इतनी ज़्यादा खिली खिली निकलने लगी है। 8:30 पौने 9 बजे से ही पूरे घर में धूप हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।